बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को खलूस भरा सलाम। अल्लाह ताला आपको मोहब्बत और खलूस भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कहा जाता है इब्राहा जो कि यमन का हुक्मरान था, उसने यमन में एक आलीशान कलीसा तमीर करके यमन के लोगों में ये ऐलान करा दिया कि आइंदा कोई शख्स हज के लिए मक्का मुकरमा ना जाए और इसी कलीसा को बैतुल्लाह समझे। इस ऐलान से अरब के लोगों में गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। फिर उनमें से किसी शख्स ने रात के वक्त उस कलीसा में जाकर गंदगी फैला दी। इब्राह को जब ये मालूम हुआ तो उसने एक बड़ा लश्कर तैयार करके मक्का मुकरमा का रुख किया। रास्ते में अरब के कई कबीलों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इब्राह के लश्कर के हाथों उन्हें शिकस्त हुई। आखिरकार ये लश्कर मक्का मुकरमा के करीब एक जगह पहुंच गया। अगली सुबह जब उसने बैतुल्लाह की तरफ बढ़ना चाहा तो उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसी वक्त उसकी तरफ से अजीबो गरीब किस्म के परिंदों का एक गौल आया और लश्कर पर छा गया। हर परिंदे की चोंच में 3-3 कंकर थे जो उन्होंने लश्कर के लोगों पर बरसाने शुरू कर दिए। इन कंकरों ने लश्कर के लोगों के जिस्मों को चीर कर रख दिया। ये अजाब देखकर सारे हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सिपाहियों में से कुछ वहीं हलाक हो गए और कुछ जो भाग निकले वो रास्ते में मर गए। इब्राह के जिस्म में ऐसा जहर सरायत कर गया कि उसका एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा। इसी हालत में उसे यमन लाया गया। वहाँ उसके सारे बदन से खून बह बह कर ख़त्म हो गया। उसकी मौत सबसे ज़्यादा इबरतनाक हुई। उसके 2 हाथी बान मक्का मुकरमा में रह गए थे जो अपाहिज और अंधे हो गए। इसी तरह अल्लाह पाक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और ताकत पर गुरूर करने वालों को सज़ा का मज़ा चखाया। कुरान पाक की सूरह फील में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को यूँ बयान फरमाया, क्या तूने ना देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उनके मकर को बेकार नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो इन्हें मट्टी और पत्थर की कंकरियां मार रहे थे, बस इन्हीं खाए हुए भूसे की तरह कर दिया।